हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शनल इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। उसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और बेसिक मैनिपुलेशन सीखा और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन भी देखी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के और मेथड सीखेंगे, जिसके अंदर अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ आई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। एफ फाइव का वैल्यू 2 गिवन है और एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 गिवन है। एफ डैश फाइव का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन गिवन है और अपन को वैल्यू भी गिवन है 5 पर फंक्शन की। तो इन दोनों का यूज करके अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव का यूज किया जा सकता है। तो अपन इसको सॉल्व करने के दो मेथड सीखेंगे। जो पहला मेथड अपन सीख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के दो मेथड सीख रहे होंगे। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले M1 मेथड वन। ओके, मेथड वन अपन क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल अपने पास में, दोनों x और y अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब x और y एक दूसरे से स्वतंत्र है कि x का वैल्यू कुछ भी रखो, y पे कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है। y अपनी वैल्यूज लेने के लिए फ्री है। इसका मतलब अगर अपन x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, किसी एक के रेस्पेक्ट में जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यही आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा एफ डैश एक्स और ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये बन जाएगा एफ वन। ओके, तो अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं कि इसको आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, इसको इसकी हेल्प से कैसे आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो अपन को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे अपन को एक्स वाई की वैल्यूज डिसाइड करनी है, जो अपने को आंसर तक ले जाए और वो जो डेटा गिवन है वो भी यूज हो जाए। तो अपन को यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू जो यहाँ पे पुट किया जा सकता है। अपने पास में वैल्यू एफ डैश जीरो की, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू यूज करनी है और एफ डैश फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को कैलकुलेट करना है एफ डैश फाइव, तो मैं यहाँ पे 5 बनाने की कोशिश करता हूँ और मेरे को एफ डैश जीरो का वैल्यू गिवन है तो मैं यहाँ पे 0 बनाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू मेरे को पुट करना पड़ेगा 0 और y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 5। उससे होगा क्या देखते हैं। जैसे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 0 प्लस 5 कितना बन जाएगा 5, एफ डैश 5 जिसका वैल्यू चाहिए। बाद के अंदर अपन पुट करते हैं x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे बनेगा एफ डैश 0 जिसका वैल्यू गिवन है और y की जगह पे पुट करेंगे 5 तो ये बन जाएगा f5। f5 का वैल्यू कितने बना है, तो अपन क्या करेंगे एफ डैश 0 का वैल्यू जो 3 गिवन है वो पुट कर देते हैं, f5 का वैल्यू 2 गिवन है वो भी पुट कर देते हैं, जिससे कि आंसर मिल जाएगा 6। तो अपन को पता चल गया कि एफ डैश 5 का जो आंसर आने वाला है, एफ डैश 5 का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 6। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या करना होता है, फंक्शन को x या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देन जो अपने पास में डेटा हैं उनको इस तरीके से पुट करके देखना है कि उन डेटा की हेल्प से अपना रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है या फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको यूज कर रहे हैं अपन। किस तरीके से फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है वो अपन पहले लिखते हैं, देन इस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होगा वो समझते हैं। तो अपन लिखते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ओके, कितने का वैल्यू चाहिए अपने को, एफ डैश 5 को, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना चाहिए 5। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं एफ डैश 5। अगर फंक्शन कैलकुलेट करना होता तो हम सिंपली एफ डैश एक्स लिख रहे होते हैं, अपन को एफ डैश 5 चाहिए तो अपन लिखेंगे एफ डैश 5 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f5
डिवाइडेड बाई एच। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एस एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब अपन क्या करते हैं, जो अपने पास में कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हैं। कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं, अपन को बताया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। आज सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर x के प्लेस पे बैठा है 5 और y के प्लेस पे बैठा है h, तो f 5 प्लस h इसको लिख सकते हैं f5 इंटू एफ एच लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को यूज करते हुए अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट और प्रिंसिपल को जब यूज कर रहे होते हैं तो या तो इसकी हेल्प से ये बनाने की कोशिश करनी है या इसकी हेल्प से ये। कई क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर कन्वर्जन आसान नहीं रहेगा। उनमें कन्वर्जन किस तरीके से कर रहा है वो भी अपन कुछ एग्जाम्पल आगे आने वाले एग्जाम्पल के अंदर समझ रहे होंगे। अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपन कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में मिल जाएगा एफ डैश 5 इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 5 प्लस एच, इसको अपन लिख सकते हैं एफ 5 इंटू एफ एच माइनस एफ 5 डिवाइडेड बाई एच। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि f5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं f5 को। तो ये मिल गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो f5 कॉमन आ गया। f5 कॉमन लेने के बाद में बचा fh माइनस एफ सॉरी कॉमन लेने के बाद में f5 माइनस fh माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ओके, ये बच गया अपने पास में। अब f5 का अपने पास में वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। f5 का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 पुट करने के बाद में ये बन जाएगा 2 टाइम लिमिट s टेंडिंग टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस h माइनस, अगर मैं इसको f0 मतलब अगर इसको f0 हो सकता है कि f0 का वैल्यू 1 हो तो चेक कर लेंगे। अगर ऐसा लिख पाने तो क्या कर सकते हैं, इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो भी समझते हैं। अब देखते हैं क्या f0 का वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो अपना काम यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो f0 का वैल्यू 1 कैसे f0 का वैल्यू चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं। सब्सटीट्यूशन किस तरीके से करते हैं, अपन क्या करते हैं y के प्लेस पे सॉरी यहाँ पे अपन क्या करते हैं y के प्लेस के ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं 0। y के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट कर दूं, यहाँ 0 पुट करते ही यहाँ पे fx बन गया, यहाँ पे fx और यहाँ पे 0 पुट करते ही f0। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट होके अपन को f0 का वैल्यू कितना मिल गया 1। तो f0 का वैल्यू 1 था, इसका मतलब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ f0, जो मैंने लिखा बिल्कुल करेक्ट लिखा। तो अपन को यहाँ से आइडिया मिल गया था कि f ऑफ 0 प्लस एच, तो यहाँ पे f0 आना चाहिए। f0 आना चाहिए तो मतलब जो 1 है वो क्या बनना चाहिए, f0 बनना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक किया कि f0 का वैल्यू 1 ही है। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू चेक करने के बाद में यहाँ पे 1 को f0 से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही ये रिप्लेस किया अपन को समझ में आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग f लिमिट s टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, इसको लिख सकते हैं f डैश जीरो। मतलब ये क्वांटिटी बन गई अपने पास में f डैश जीरो, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम f डैश जीरो। तो यहाँ पे 2 टाइम f डैश जीरो मिल गया। 2 टाइम f डैश जीरो का वैल्यू अपने पास में गिवन है 3, तो f डैश जीरो का वैल्यू 3 पुट करते हैं, इसका आंसर आ गया 6। तो अपन को रिजल्ट मिल गया f डैश 5 का जो वैल्यू आना है वो कितना है 6। दोनों ही मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, दोनों मेथड काफी यूजफुल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ये मेथड काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उन क्वेश्चंस के अंदर ये मेथड अपन को अप्लाई करना होगा। आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेसिक पार्ट इस क्वेश्चन का था फर्स्ट प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज करना है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि इन मेथड्स को अप्लाई करना आप अच्छे से सीख जाएं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है।
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x इंटू वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एफ डैश वन का वैल्यू 1 है, एफ वन नॉट इक्वल टू 0, एफ वन का वैल्यू 0 नहीं है, एफ वन सॉरी एफ टू का वैल्यू 3 है, एफ डैश टू का वैल्यू बताना है, एफ डैश टू का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ओके, इसी के अंदर फिर से दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अपन क्या मेथड जो यूज करने वाले हैं वो है अपने पास में पार्शियल डेरिवेटिव, तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा एफ डैश एक्स वाई। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 और वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये बन जाएगा अपने पास में वाई एफ डैश एक्स। इधर भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई बन गया। अब वहां से जो वैल्यूज हैं उनको यूज करना है, तो वैल्यूज जो यूज करनी है वो अपन वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ कि x के प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ, वहां पे एफ डैश समथिंग कुछ वैल्यू गिवन है अपने पास में, एफ डैश अपने पास में 1 का वैल्यू गिवन है, तो मैं x को 1 पुट कर देता हूँ और y को पुट कर देता हूँ 2। जैसे 1 इंटू 2 होगा एफ डैश 2 बन जाएगा, एफ डैश 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं पुट करते हैं वैल्यू, तो y का वैल्यू जैसे 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा 2 एफ डैश 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा एफ डैश x की जगह 1 पुट किया था एफ डैश 1, ये मिल गया एफ डैश 1। एफ वाई वाई पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना है 2, तो एफ टू का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे एफ टू का वैल्यू अपन ने पुट कर दिया 3, तो यहाँ पे मिल गया एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश वन का वैल्यू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से अपन को पता चल गया एफ डैश 2 का वैल्यू कितना होना है 3/2। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक मैनिपुलेशन है, पार्शियली डिफरेंशिएट करो देन अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो उसके अंदर अपन कैलकुलेट करना है अपन को एफ डैश 2, तो अपन लिखते हैं एफ डैश 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मीन्स एफ 2 डिवाइडेड बाई एच। ओके, अपन क्या करते हैं कि अपने पास में या तो इसकी हेल्प से ये बनाते हैं या फिर अपने पास में इसकी हेल्प से ये बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एफ ऑफ 2 प्लस एच गिवन है, एक्स वाई गिवन नहीं है, ना ही एफ एक्स इंटू एफ वाई का टर्म है यहाँ पे। इसका मतलब अपन डायरेक्टली या इससे ये नहीं बना सकते, तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे कि अपन इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट कर पाए। तो देखते क्या मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अपन थोड़ा सा चालाकी से काम में लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई 2। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ही अपन ने ये लिखा यहाँ बन गया, इसको x अज्यूम कर ले, इसको y अज्यूम कर ले, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई बनते ही इसको अपन इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, तो अब डिवाइड कर देते हैं x से, और इस वाले पार्ट को x इंटू वाई वाले पार्ट को अपन कन्वर्ट करके लिख देते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई 2 माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे अपन देख रहे हैं f2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने f2 कॉमन निकाल लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ओके, 1 जो है अपने पास में, अब देखो कि अगर ये 1 f1 के इक्वल हुआ
अगर ये वन F1 के इक्वल हुआ तो यहाँ पे बन रहा है F(1) प्लस h/2 माइनस F1 अगर बन गया तो ये बन जाएगा F'(1) के इक्वल बन सकता है। तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं कि कहीं ये जो वन है वो F1 के इक्वल तो नहीं है। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, x और y के प्लेस पे पुट कर देते हैं 1। तो x और y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा F1। ये बन जाएगा F1 इंटू F1 मतलब F1 का स्क्वायर। तो अपन को मिल गया F1 का स्क्वायर बराबर F1। यहाँ से F1 की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 और 1, लेकिन 0 हो नहीं सकता, उन्होंने मना किया है। इसका मतलब अपने पास में F1 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब इस 1 के प्लेस में मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, F1। तो मैं इस 1 को रिप्लेस कर दे सकता हूँ F1 से। ऐसा करते ही ये बन गया F(1) प्लस h वाले पार्ट में h/2 लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है। ये F1 माइनस F1 0 की तरफ टेंड होगा, ये भी 0 की तरफ टेंड होगा। बट यहाँ पे h/2 है तो नीचे भी अपन को क्या जनरेट कर लेना चाहिए, h/2। तो अपन ने क्या किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। जैसे ही अपन ने किया ये पूरा पार्ट कन्वर्ट होके क्या बन गया, F'(1). और यहाँ पे F2 पहले से F2 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं और ये डिवाइड में 2 उसको भी अलग कर देते हैं। जैसे ही अलग करेंगे यहाँ पे अपन को मिल जाएगा F'(2) बराबर ये F2 का वैल्यू अपने पास में कितना, 3, और ये डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्वांटिटी बन गई अपने पास में F'(1). तो इसको लिख देते हैं F'(1). तो यहाँ पे अपन को पता चल गया F'(2) का वैल्यू हो गया 3/2 टाइम F'(1). का वैल्यू कितना है अपने पास में, 1, तो इंटू 1। तो यहाँ से सॉल्व करने पे अपन को मिल गया कि F'(2) का वैल्यू कितना है अपने पास में, 3/2। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने सीखा होगा कि किस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट फॉर्म में ना हो तो उसको कैसे चेंज करके जो अपने पास में गिवन डेटा उसके फॉर्म में चेंज करके यूज करते हुए अपन कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। फंक्शन R डिफाइंड है, f(x plus y) इक्वल f(x plus fy plus x² y plus xy² for all x, y belongs to real number। कंडीशन गिवन है if limit x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x इसका वैल्यू 1 है तो अपन को बताना fx क्या होगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं, उसी की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। अपन को चाहिए fx, तो स्टार्ट करते हैं f'(x) से। तो अपन लिखते हैं f'(x). f'(x) क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पे x है तो अब की बार आ जाएगा x प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h। अब जो अपने पास में गिवन डेटा है उसकी हेल्प से अपन को यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टार्ट करना है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f'(x) इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं f ऑफ x प्लस, यहाँ पे y के प्लेस पे h रख दूँ तो f ऑफ x प्लस h बन जाएगा। तो कंप्लीट इक्वेशन को यूज किया जा सकता है यहाँ पे, तो यूज कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे y के प्लेस पे h पुट कर दूँ तो यहाँ पे fx fh x² h x² बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये बन गया f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस x² h प्लस x(h)² डिवाइडेड बाई कौन है, h, डिवाइडेड बाई h। ओके, ये तो किसका वैल्यू था, f(x) x प्लस h का, माइनस fx भी है तो माइनस fx भी लिख दिया। ओके,
यहाँ पे दो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, एफ एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है, तो एफ एक्स को एफ एक्स से अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद में जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब अपन क्या कर देते हैं, सारे टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट करने से होगा क्या वो देखते हैं। लिमिट ये बन जाएगा एफ एच अपॉन एच, लिमिट इन पे भी अप्लाई करते हैं, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अपन को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पे लिमिट अप्लाई करते रहो, एक्स से सॉरी एच से एच कैंसिल आउट होगा, एच एक्स एच टेंडिंग टू 0 तो ये बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 0। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एच अपॉन एच, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। अपन को पता चल गया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है तो अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा अपने पास में इंटीग्रेट करने के बाद में 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा सी। अब सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अपने पास में इन्फॉर्मेशन और कुछ है नहीं, तो अपन क्या करते हैं x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करके देखते हैं f0 का वैल्यू कितना आता है। ओके, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f0 ये 0 ये 0 ये सारा 0, तो अपने पास में f0 का वैल्यू आ गया 0। चेक कर सकते हैं ये f0 से f0 कैंसिल आउट, ये f0 ये 0 टर्म बन रही है, मींस f0 का वैल्यू कितना आएगा 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 पुट करने पे उनको वैल्यू मिलेगा f0 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं 0, x का वैल्यू 0 पुट करते ही f0 इक्वल टू ये 0 बन गया और ये c के इक्वल, f0 का वैल्यू कितना आया था अपने पास में 0 के इक्वल, तो इसका मतलब f जो c है वो तो 0 हो गया, तो fx अपने पास में कितना आ गया x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो अपन को पता चल गया है कि जो अपना फंक्शन है वो है x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसकी हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपने पास में फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और सेटिस्फाइंग द गिवन, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एफ डैश 1 का वैल्यू 2 है, तो अपन को बताना है एफ एक्स क्या होगा। ओके, अपन के पास में ये इंफॉर्मेशन है, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स अपॉन वाई का वैल्यू एफ एक्स अपॉन एफ वाई है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एफ डैश 1 का वैल्यू गिवन है, एफ एक्स बताना है। तो अपन वही फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब की बार थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के अंदर मैनिपुलेशन थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको आसानी से क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो अपन इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। देखते हैं, अपन लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो इसको लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब अपने पास में ना तो एफ एक्स माइनस एफ वाई जैसी यह शक्ल है जिसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जैसी शक्ल है जिसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में या तो इधर से इधर वाला पार्ट सोचते हैं कि या तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई जैसी शक्ल बना लें या एफ एक्स अपॉन एफ वाई जैसी शक्ल बना लें। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इसके अंदर एफ एक्स अपॉन एफ वाई वाली शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो एफ एक्स को कॉमन निकालने से बेनिफिट क्या होगा देखते हैं। ये अपन जैसे ही कॉमन निकालेंगे, एफ एक्स कॉमन निकला, ठीक है, एफ एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स कॉमन आ चुका है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ इस तरीके से, रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। ओके, जैसे ये इस वाले के अंदर कन्वर्ट हुआ, एफ एक्स अपॉन एफ वाई उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसका मतलब अब इसको कन्वर्ट इसमें किया जा सकता है, मतलब इस वाले की हेल्प से अपन इस ये वाला पार्ट बना सकते हैं। तो बना लेते हैं इसकी हेल्प से। ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई कितना बन जाएगा, वन प्लस एच अपॉन एक्स माइनस वन, ओके, डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब अपने पास में ये लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ, अगर ये एफ ऑफ वन है, ये अगर एफ ऑफ वन है तो यहाँ पे अपन जनरेट कर सकते हैं एफ डैश वन। तो अपन देखते हैं कि क्या एफ वन का वैल्यू वन है। तो एफ वन का वैल्यू अपन चेक कर सकते हैं, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो वन से, एक्स और वाई को रिप्लेस करेंगे वन से तो ये एफ वन बन जाएगा, यहाँ वन पुट करेंगे यहाँ वन पुट करेंगे, दोनों कैंसिल आउट करके वैल्यू कितनी दे देंगे वन। इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि एफ वन का वैल्यू कितना है, वो समझ में आ गया। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस वन को अब रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ वन से। उससे क्या होगा कि इसको जैसे अपन ने ये कन्वर्ट किया तो लिमिट अप्लाई करते हैं, इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश वन। तो यहाँ पे अपने पास में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये एफ डैश एक्स है। जैसे ही अपन ने लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे अपने पास में ये एफ एक्स और ये बन गया एफ डैश, लेकिन उससे पहले कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे h अपॉन एक्स है ना कि h, तो यहाँ पे अपन को x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो भी अपन ने कर लिया। तो अब ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया लिमिट अप्लाई करने के बाद में किसके अंदर, एफ डैश वन में, डिवाइडेड बाई कौन है, x, तो अपन ने x भी लिख दिया। ओके, अब इन डेटा को यूज किस तरीके से करना है, एफ डैश वन का वैल्यू अपने पास में कितना है 2, तो उसको भी लिख देते हैं। तो अपन लिखते हैं एफ डैश एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स एफ डैश वन का वैल्यू कितना है 2, तो पुट कर देते हैं 2 और डिवाइडेड बाई कितना है x, डिवाइडेड बाई x, डिवाइड कर देते हैं एफ एक्स का, तो ये बन गया एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स किसके इक्वल है, 2 अपॉन एक्स के इक्वल। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई करते ही जैसे ही अगर अपन इसको t अज्यूम करते हैं तो एफ डैश एक्स ऊपर अवेलेबल है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो अपने पास में इंटीग्रेशन ये बन गया 1 अपॉन टी डी टी टाइप का, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एक्स। तो यहाँ पे इधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो बन जाएगा एल एन एफ एक्स, और इधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 टाइम एल एन एक्स, 2 टाइम एल एन एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं एल एन, मान लो सी बन गया। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा एल एन एफ एक्स, ये वाला बन जाएगा अपने पास में, इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स स्क्वायर और साथ में एल एन सी, ये दोनों प्लस वाले मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एल एन सी एक्स स्क्वायर। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा सी टाइम एक्स स्क्वायर। ओके, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो वैल्यू थी f1 बराबर 1 उसको यूज कर लेते हैं, f1 बराबर 1 यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, f1 c x की जगह 1 पुट कर दिया, तो f1 बराबर 1 है तो c का वैल्यू भी कितना आ गया अपन, तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि जो fx है अपना वो कितना है, सिंपली एक्स स्क्वायर। अपन को पता चल गया एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, f1 का वैल्यू 1 आ रहा है, एफ डैश 1 मतलब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते ही 2x बनेगा, x की जगह 1 पुट करेंगे, एफ डैश 2 इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर एफ एक्स अगर अपने पास में एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन एफ वाई।
तो इस तरीके से अपन ने वेरीफाई कर लिया कि जो अपना आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये मैनिपुलेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ से आपने समझा होगा कि ना सिर्फ अपन एफ ऑफ एक्स प्लस एच को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि अगर डिफरेंट कंडीशन भी हो तो उनको भी फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर कन्वर्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश जीरो का वैल्यू -1, एफ जीरो का वैल्यू 1। अपन को बताना है एफ एक्स क्या होगा। ओके, अगेन अच्छा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट बुक्स के अंदर। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई 3, इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो वही अपन फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स या वाई, मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिल जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 का करेंगे तो डिवाइडेड 1, ये 1/2 तो पहले ही आ गया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई का 0, तो ये 1/2 ही रह जाएगा। इक्वल टू उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा एफ डैश एक्स, वाई का एफ वाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट 2। अब रिमेनिंग रह गया अपने पास में एफ डैश एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, किसके इक्वल गिवन है, एफ डैश एक्स के इक्वल गिवन। अपने पास में जो डेटा है उनको यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपने पास में एफ डैश जीरो का वैल्यू गिवन है -1 और एफ जीरो का वैल्यू अपने पास में गिवन है 1, तो उन दोनों को यूज करते हुए अपन आंसर की कैलकुलेशन बनाते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ मैं 0 से और वाई को रिप्लेस कर देता हूँ मैं 2y से। इससे क्या होगा, x को रिप्लेस किया 0 से, y को 2y से रिप्लेस करते ये एफ डैश वाई बन जाएगा, ये एफ डैश वाई बन जाएगा। और इधर कितना बन जाएगा, एफ डैश 0, एफ डैश वाई इक्वल्स टू एफ डैश 0, तो ये एफ डैश वाई जो होगा वो एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है -1, तो अपन रिप्लेस कर देते हैं -1, तो ये एफ डैश वाई का वैल्यू -1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ वाई मिल जाएगा, एफ वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -x प्लस सी। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी फंक्शन y के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन -y आएगा। ओके, अपन क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अगर यहाँ पे अपन देखें तो f0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो अपन क्या करते हैं कि y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा f0 इक्वल, यहाँ पे अपन ने y के प्लेस पे 0 पुट किया, ये 0 बन गया। f0 का वैल्यू अपने पास में गिवन है 1, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया 1, तो अपन को पता चल गया c का वैल्यू कितना है 1। तो अपने पास में फंक्शन क्या आ गया फिर, तो फंक्शन अपने पास में हो गया एफ वाई इक्वल -y प्लस c का वैल्यू कितना आया 1, तो अपने को पता चल गया एफ एक्स जो होगा अपने पास में वो होगा -x प्लस 1। इस तरीके से अपन ने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करते हुए सॉल्व किया। अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यूज करना सीख लेते हैं। तो अब अपन सेकंड मेथड पे चले गए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको अपन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, ये इंफॉर्मेशन है अपने पास में, लेकिन अपने पास में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 है, ना कि x प्लस वाई।
ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे जनरेट होगा वो भी देख लेते हैं। तो अपन यहाँ बनाते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2। सेम काम इधर वाले पार्ट के साथ में भी कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाई h। जैसा ही ऐसे लिखेंगे, इस वाले के अंदर, इस वाले पार्ट में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ये वाला रूल अप्लाई करके इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं, देखते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है। तो ये बन गया एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x, तो यहाँ पे मिल जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ y मीन्स एफ ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेकेंड वाला पार्ट क्या बनेगा, एफ ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ x मीन्स एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ y मीन्स एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ओके, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम वाला 2 नीचे चला जाएगा और ये मिल जाएगा अपने को एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे एफ ऑफ 2h प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2x, ये मिल जाएगा एफ ऑफ 2h। अब ये माइनस साइन की वजह से माइनस एफ ऑफ 2x माइनस ये मिल जाएगा एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम वाला 2 और नीचे h ऑलरेडी था तो 2h बन गया। ओके, अब देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद में अपने पास में रिमेनिंग 2h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2x वाला 2x से कैंसिल आउट हो गया, 2h रह गया। तो यहाँ पे अपने पास में रह गया एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ डैश 2h को लिख सकते हैं 0 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2h। तो इस वाले पार्ट को अपन अब लिख सकते हैं क्या, एफ डैश 0। तो अपन को पता चल गया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एफ डैश 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0, ये तो सिमिलर इसी टाइप से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया और आगे फर्दर जो सॉल्व है वो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपन को मिल जाएगा एफ डैश 0 का वैल्यू अपने पास में कितना है, -1। तो अपन को पता चल गया कि एफ एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो -x प्लस सी आ जाएगा। सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो f0 बराबर c आ जाएगा। और कितना है f0 का वैल्यू, f0 का वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू अपन को मिल गया 1। तो यहाँ से अपने पास में फंक्शन आ गया fx बराबर हो गया -x प्लस 1। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों में जो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो सेकंड मेथड है उसके अंदर मैनिपुलेशन काफी इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से अपन x प्लस वाई बाई 2 को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन ने x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 जनरेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो लास्ट जो अपन 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है जिसकी हेल्प से अपना क्वेश्चन जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको यूज करते हुए कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये मैनिपुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन को मैनिपुलेशन करना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फंक्शन f r to r defined fx is a polynomial satisfying f2x equal f dash x इक्वल f into f डबल डैश x। अब उनको fx फाइंड आउट करना है।
तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है और एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ये गिवन है। एफ टू एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अपन को समझना है, पॉलिनोमियल बोल दिया तो सबसे पहले अपन को ये जो पॉलिनोमियल बोला है उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। उसके लिए अपने पास में एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, उसकी हेल्प से अपन को डिग्री पता चलेगी। तो अपन को पता है कि एफ एक्स का जो डिग्री है वही एफ टू एक्स का डिग्री होने वाला है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे रिप्लेस होने वाला है सिर्फ टू एक्स। तो इसका मतलब अज्यूम कर लेते हैं फंक्शन के अंदर कि एफ एक्स का जो डिग्री है वो एन है। ओके, एफ डैश एक्स का जो डिग्री होने वाला है वो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही डिग्री एक कम हो जाएगी। एफ डबल डैश एक्स का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक और कम, मीन्स एन माइनस वन। जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो जो टोटल डिग्री होगी, अगर मान लेते हैं कि फंक्शन एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास में एफ एक्स कुछ इस तरीके का फंक्शन है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, इसकी डिग्री 2 है। एफ डैश एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, एफ डैश एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करते ही कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x प्लस वन, ये बन गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 2 बनेगा। इन दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं तो डिग्री, इसकी डिग्री पहले कितनी थी, इसकी डिग्री थी अपने पास में डिफरेंशिएट, इसकी n थी तो इसकी n माइनस वन थी, मीन्स इसकी डिग्री कहते थे 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डिग्री कितनी रहेगी, 1। तो इसका मतलब वो डिग्री कैसे मिल रही है, इन दोनों के सम करने से। तो अपन को पता चल गया इन दोनों का सम करते ही अपने पास में ओवरऑल डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट होंगे तो इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री ऐड हो जाएंगी प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ से अपने पास में डिग्री पता कर लेते हैं। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से n का वैल्यू मिल गया 3। मीन्स अपने पास में जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। तो अपन क्या करते हैं, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, देन अपन इसको प्रोसीड करते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री 3 कैसे है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अपन ने फंक्शन का डिग्री एज्यूम किया 3, डिफरेंशिएशन करते हैं 1 डिग्री कम हो जाएगा, इसका डिग्री डबल डेरिवेटिव करते ही 2 कम हो जाएगा। जब अपन दोनों की मैक्सिमम पावर को प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री टोटल डिग्री बना देगी। तो इस वाले पार्ट की टोटल डिग्री हो जाएगी n माइनस वन प्लस n माइनस टू, वो टोटल डिग्री टोटल फंक्शन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ओके, तो अपन दोनों का कंपैरिजन करके यहाँ से n का वैल्यू पता कर लिया कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि अपने पास में एफ एक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो अपन एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अपन एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं और जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो अपन ने कंसिडर किया पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पॉलिनोमियल कंसिडर किया। तो अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो ये कितना मिल जाएगा, 6ax प्लस 2b। अब अपन को क्या करना है, एफ टू एक्स को इक्वेट करना है एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स के इक्वल। तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देते हैं 2x से और इन दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो देखो क्या बनता है, चेक करते हैं। एफ टू एक्स, तो पहले इसमें 2x पुट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 8a एक्स क्यूब प्लस यहाँ यहाँ पे अगर अपन 2x पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4b एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2x पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2cx प्लस डी इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। इन दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 6a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इनटू किसके साथ में करना है अपन को, 6ax प्लस 2b। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों की जो पावर्स है एक्सपोनेंट्स है उनको कंपेयर करते हैं। इधर x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसकी बात कर रहे हैं, x की पावर 3, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट इधर है 8a, इधर है 8a, और इधर कितना बन जाएगा अपने पास में x की क्यूब का कोफिशिएंट 3a इंटू 6a मीन्स 18a स्क्वायर। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि a नॉन जीरो है, क्योंकि x अगर a नॉन जीरो होगा तभी अपने पास में a जीरो हो जाएगा, तब तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। इसका मतलब a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता तो a को a से कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा कैंसिल आउट करते हैं
तो ए का वैल्यू अपने पास में मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स कैंसिल आउट करेंगे तो 4/9, तो ए का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली बी सी डी की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे। आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू मिलने वाली है बी सी डी तीनों की, जब आप वैल्यू सोल्व करोगे तो बी सी डी का वैल्यू 0 आने वाला है। कैसे आएगा वो आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो और कांस्टेंट को कंपेयर करो, जिससे बी सी डी का वैल्यू मिल जाएगा और वो तीनों आने वाले हैं 0। तो यहाँ से अपन को समझ में आ गया कि जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा फिर ए एक्स क्यूब। ए का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 4/9, तो ये बन जाएगा 4/9 इंटू एक्स क्यूब। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फंक्शन कैलकुलेट किया अपन ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये भी ध्यान रखना होता है, डिग्री का भी ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक पॉलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प ली, उसने अपन को डिग्री के बारे में इन्फॉर्म किया और अपन ने फंक्शनल इक्वेशन अज्यूम करते हुए कंपेयर किया और देन अपन ने कोफिशिएंट्स पता किए उस उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एक्स माइनस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 टाइम एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। f1 का वैल्यू गिवन अपने को 2, तो अपन को बताना है f(x) कितना हो, f1 का वैल्यू -2 गिवन है, f1 का वैल्यू कितना गिवन है -2, तो अपन को बताना है f(x) का वैल्यू कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने पास में कुछ शक्लें दिख रही है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। उधर भी अगर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लिखते हैं तो काफी शक्लें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जैसी दिख रही है। किस तरीके से करेक्ट करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इधर वाले पार्ट में जो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है उसको भी डिवाइड कर दो ताकि इधर ही आ जाए x प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। तो यहाँ पे रहेगा f ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, कैंसिल आउट होने के बाद में सिर्फ बचेगा x प्लस वाई माइनस f ऑफ x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना बचेगा 4xy। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे अपने को दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स बन रही है जिनको सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करते हैं। x प्लस वाई को लेट कर लेते हैं p है और x माइनस वाई उसको लेट कर लेते हैं q है। जैसे ही लेट करेंगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन इजी गोइंग हो जाएगा अपने लिए। तो यहाँ से x और y भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों की हेल्प से x कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं 2x, y से y कैंसिल p प्लस क्यू, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा p प्लस क्यू, तो x कितना हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2। सिमिलरली y कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा p माइनस क्यू, तो y हो जाएगा p माइनस क्यू बाई 2। ये जो वैल्यूज हैं अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे ये बन जाएगा f ओ, यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा p डिवाइडेड बाई यहाँ पे p माइनस ये बन जाएगा f ऑफ q डिवाइडेड बाई q। इधर अगर 4xy इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज कर लेते हैं। अपने पास में 1 का वैल्यू -2 गिवन है, तो या तो p के प्लेस पे या q के प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो अपन क्या कर देते हैं, किसी भी प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, q के प्लेस पे अपन ने पुट कर दिया 1। q के प्लेस पे 1 पुट करते ही अपने पास में क्या बनेगा, इधर बन जाएगा fp डिवाइडेड बाई p माइनस ये q पुट कर, q के प्लेस पे 1 पुट करते ही बन जाएगा f1 डिवाइडेड बाई 1 किसके इक्वल है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल है।
F1 का वैल्यू कितना था -2, तो -2 पुट करते ये मिल जाएगा +2। तो यहाँ पे बन गया FP डिवाइडेड बाई P, ये हो जाएगा +2 इक्वस टू, यहाँ पे अपने पास में बन गया कितना P² माइनस Q² अपने पास में बन गया। सॉरी, अपन ने Q के प्लेस पे 1 पुट किया, तो Q के प्लेस पे 1 पुट करते ये बन जाएगा अपने पास में -1। ओके, तो अपन ने क्या किया, Q के प्लेस पे भी 1 पुट कर दिया इधर भी। अब 2 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा FP डिवाइडेड बाई P इक्वल्स टू P², ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -3। तो FP का जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा P इंटू P² -3 मीन्स P³ -3P। अगर मेरे को fx चाहिए तो fx मेरे पास में कितना हो जाएगा x³ -3x। तो इस तरीके से अपन ने fx कैलकुलेट किया। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के अंदर अपन ने लिए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको इस लेक्चर की हेल्प से ये पता चला होगा कि किस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन में मैनिपुलेशन किया जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, और किस तरीके से डिफरेंट और क्वेश्चन के अंदर अपन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा उनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।